ये नई यामाहा FZS हाइब्रिड है। यहाँ पर वर्जन 3 और वर्जन 4 की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नया मॉडल है यामाहा FZS हाइब्रिड और इसमें हो गई है नई 12 अपडेट और उस अपडेट की वजह से इसकी प्राइस भी अपडेट हो चुकी है। लेकिन क्या माइलेज बढ़ी है? नहीं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं नोवेसन यामाहा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर यामाहा की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ भाई, क्योंकि हम आपको बहुत डिटेल से बाइक और स्कूटर के बारे में बताते हैं। देखो, सबसे पहली अपडेट डिज़ाइन में मैं आपको बता दूं। देखो, डिज़ाइन तो वही है, डिज़ाइन लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं, लेकिन आपको छोटा सा चेंज इंडिकेटर में दिख रहा होगा, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले देखो, डिज़ाइन में ये सियान ग्रे कलर है। यहाँ पर देखोगे नए ग्राफिक्स अब इसमें ऐड कर दिए गए हैं। इसके यहाँ पर टैंक पर और इसका जो काउल है यहाँ पर भी थोड़ा सा टेक्सचर फिनिश, इसमें थोड़ा सा टेक्सचर बना हुआ है। अगर आप इसको नज़दीक से देखेंगे तो इसमें टेक्सचर का नया अपडेट दिया गया। तो अगर इसके ग्राफिक्स में आप देखोगे तो नया अपडेट हो चुका है और उसी सेम कलर में इसमें आपको ये एलॉय व्हील भी मिल रहे हैं, जो देखने में अगर आप देखेंगे तो ये मैट कलर है। यहाँ पर ये जैसे ग्लॉसी कलर नहीं है, मैट कलर में आपको एलॉय व्हील मिल रहे हैं। तो अगर आप जैसे सियान ग्रे कलर, मतलब आप इसको ब्लैक ही समझो, तो ब्लैक पर ये कलर वाले पहिए हैं, सियान कलर वाले जो व्हील्स हैं, ये मुझे लग रहा है एलॉय व्हील्स, ये ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ये आप ज़रूर बताएं। तो पहली अपडेट तो आपने देखा कि इसके ग्राफिक्स में हो चुकी है। दूसरी अपडेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो, इसका इंडिकेटर अब इन्होंने चेंज कर दिया है। जो टैंक काउल पर ही इन्होंने ये इंडिकेटर लगा दिया है और ये हजार्ड के साथ आता है। दोनों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर लगा हुआ है। ये हाइब्रिड वाले में भी ये आपको मिलेगा। इसका एक और मॉडल आता है, उसके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, जो पहले इनका FZS वर्जन 3 प्रीमियम मॉडल आता था वो यहाँ पर क्रोम रहते थे, लेकिन यहाँ पर क्रोम हटा के यहाँ पर इंडिकेटर आपको दिया गया है। तो दूसरा नया अपडेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप हेडलाइट देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED लाइट मिलती हैं। 2 DRL यहाँ पर मिल रहे हैं, जो आपको नाइट में देखने में ये बाइक यूनिक और थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। तो यहाँ पर ये अपडेट है। लेकिन तीसरा अपडेट जानने से पहले आप ये जान लो कि यहाँ पर इस चीज़ को, जो इसकी बिकनी फेयरिंग है, इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और ये ग्लॉसी कलर में है। यहाँ पर यामाहा का लोगो भी मिल रहा है। तो 3 अपडेट तो आपने जान ली। अब एक बार आप लेफ्ट साइड से देख लो कि यहाँ पर क्या अपडेट हुई है। तो देखो, एकदम प्रीमियम बाइक है, हर चीज़ें एल्युमिनियम फिट एंड फिनिश लगाई गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बार रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसमें जो LED इंडिकेटर वो भी बहुत ही छोटे वाले लगाए गए हैं, एकदम कॉम्पैक्ट लगाए गए हैं, जो देखने में अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नए इंडिकेटर मैं हजार्ड के साथ आपको दिखा रहा हूँ और ये LED बैक लाइट है, ब्रेक लाइट भी मैं ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। ये कंप्लीट आपको इसमें ग्रैब रेल मिल जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसकी अपडेट की। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाना शुरू करो। 3 मैंने आपको दिखा दी है। जब चौथा अपडेट आप यहाँ पर देखो, ये चीज़ पहले मैं हजार्ड को बंद कर देता हूँ। ये चाबी आप देख लो। ठीक है। और ये इसमें ये देखो, इसका जो ये फ्यूल टैंक का कैप है, ये वाला भाई अब चेंज हो गया। जो R15 में आता है वही कैप इसमें अब आपको मिलने लगा है। तो ये नया अपडेट इसमें ये मिल रहा है। इसके अलावा देखो, ये OBD2B वाला मॉडल दिखा रहा हूँ। तो एक साइलेंसर में जैसे ये सेंसर यहाँ पर आप देख रहे हो, तो एक सेंसर यहाँ पर है और एक सेंसर उधर है, उसको दिखाऊँगा। ठीक है। तो साइलेंसर भी चेंज है। यहाँ पर देखो, एक सेंसर यहाँ पर लगा है। तो OBD2B वाला मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पर गिन लो आप, जैसे साइलेंसर चेंज हो गया। यहाँ पर आप देख लो कि ये साइलेंट SMG सिस्टम के साथ आ रहा है। साइलेंट मोटर है, बैटरी का सिस्टम है। मतलब अब यहाँ पर जो सेल्फ लगा हुआ रहता था, ये देखो यहाँ पर सेल्फ, उसको हटा के डायरेक्ट मोटर कर दिया गया है, जो क्रैंक सॉफ्ट में ही जुड़ती है। वो मोटर से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। स्टार्ट करके ही दिखा दूँ, ठीक है, तभी मजा आएगा। यहाँ पर देखो, अब ये आवाज़ नहीं करती है। और आवाज़ साउंड भी सुना देता हूँ इसी समय। फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर जो इन्होंने ये मोटर लगाया है, SMG मोटर, इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम भी इन्होंने दिया है और इसकी वजह से जैसे ये साइलेंट स्टार्ट हो गया। और इसी वजह से कंपनी कह रही है कि ये हाइब्रिड हो गई। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ब्लू कोर हाइब्रिड। ये देखो, ब्लू कोर हाइब्रिड इन्होंने लिख रखा भी है। अब इसके अलावा आप एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पर जो हैंडल बार पर आप देख रहे हैं, पहले ये नॉर्मल सिर्फ जैसे टाइट करने के लिए रहता था, यामाहा नहीं लिखा रहता था, लेकिन इन्होंने इस प्लेट को भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पर यामाहा भी लिखा हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, इस स्विच को कम्प्लीटली इन्होंने चेंज कर दिया। ये ऑन ऑफ और सेल्फ की बटन है। यहाँ पर इन्होंने ये
ऑटो स्टार्ट स्टॉप की बटन भी दे दी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, माइलेज को इंक्रीज़ करने के लिए ये रहता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो आपको R15 में सिस्टम मिलता है वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पर पूरी लगा दी है। ये इन्होंने पूरा कंप्लीट स्विच ही चेंज कर डाला, मतलब R15 वाला पूरा माल इसमें आपको मिल रहा है, जिसमें आप देखो हज़ार्ड की, ये बैक और होम स्पेस की, अप एंड डाउन, और ये इंटर की बटन आपको मिलती है। यहाँ पर इंडिकेटर बहुत स्मूथ चल रहा है इंडिकेटर तो भाई, यहाँ पर हॉर्न की, और यहाँ पर आपको ये पास की बटन आप दे देते हैं। आप पूछोगे कि भाई मोबाइल चार्जिंग कहाँ है, तो मोबाइल चार्जिंग एक्स्ट्रा है, वो एसेसरीज का पार्ट है। अगर आप चाहेंगे तो उसको लगवा के ये हैंडल पर टाइट कर देंगे, बट यहाँ पर लगाने के लिए सिस्टम नहीं दिया गया है, मतलब कपलर है, आपको सिर्फ लेके उसको इंस्टॉल करवाना है बस, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करवाना है। अब यहाँ पर देखो इसमें अपडेट और जो तगड़ी तगड़ी आ गई, अभी मैं गिनवा भी दूंगा आपको 10-12। जैसे देखो ये चीज़ इन्होंने मीटर, पहले इसमें दूसरा आता था जो ब्लैक एंड वाइट था, अभी इसमें TFT मीटर आ चुका है जो आपको यामाहा R15M में मिलता है। ऑन करके दीदार करा देते हैं, ये देखो यामाहा, थोड़ा धूप ना पड़ने पाए भाई, सही से दिखाना, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल क्लियर एकदम दिखाई पड़ रहा है। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, जो बंदा इसके पैसे खर्च करेगा ना उसका मज़ा वो लेने दो, उसको लेने दो। मैं इसका मज़ा लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत मज़े लिए हैं, तो ये मज़ा जो खरीदेगा वो बंदा ले, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं एक बार स्विच ऑफ करूँगा और मैं आपको बता दूं कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS, सारी चीज़ें सब अभी दिखाऊंगा आपको। अभी जब स्विच ऑन करूंगा तो आप यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर न्यूट्रल, ऑटो स्टार्ट, और ये हाई बीम और इंडिकेटर, यहाँ पर ABS, चेक इंजन लाइट, और यहाँ पर इंडिकेटर की बटन आपको मिल रही है। अब इस मीटर में अगर आप देखोगे तो जैसे अभी ये न्यूट्रल, ट्रिप मीटर, ट्रिप 1, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर स्पीड बताएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल का ये सिंबल बन रहा है, यहाँ पर फ्यूल मीटर, यहाँ पर आपको RPM मीटर, यहाँ पर आपको टाइम बता रही है, यहाँ पर फ्यूल का इंडिकेटर आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बार बटन दबाते हैं होम का। अब इसके अलावा अगर हम इंटर की बटन दबाएंगे तो ऊपर देखेंगे तो ये सेटिंग है, देखो शुरू से चलते हैं, शुरू कहीं से होगा नहीं, हमेशा चलता ही रहेगा। तो यहाँ से देखो नेविगेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन, वेदर, सेटिंग, म्यूजिक, फिर नेविगेशन पे हम आ गए। अब अगर हम नेविगेशन पर इंटर करते हैं, एक बार यहाँ पर दिखाना, देखो यहाँ पर इंटर करने के लिए, जैसे अगर मैं नेविगेशन में इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको नेविगेशन बताएगा, बट हम इसको बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। अभी हम नोटिफिकेशन में जाते हैं और इंटर करते हैं, वहीं पर दिखाना। अब यहाँ पर आपको जैसे टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप का कुछ आएगा तो वो दिखाएगा। अभी हम अगर इसको बैक करते हैं, वेदर में चलते हैं, तो जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपके मोबाइल में जो वेदर दिखाएगा वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर दिखाएगा। अब जैसे वेदर में आप देखोगे छाता वाता का है, टेम्परेचर आपको, और ये बताएगा भाई, ठीक है। तो ये वेदर में गए। अगर हम सेटिंग में चलते हैं, एक मिनट, अब यहाँ चलते हैं, नोटिफिकेशन, वेदर, सेटिंग, पहले म्यूजिक देख लेते हैं, म्यूजिक में चलते हैं। अब यहाँ पर देखो सॉन्ग डाटा अनअवेलेबल, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं है, वॉल्यूम प्लस माइनस सब कुछ यहाँ पर मतलब घटा सा है, ट्रैक व्रैक चेंज कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अब इसको चलते हैं, ऊपर चलते हैं और सेटिंग में चलते हैं, तो ये यहाँ पर इंटर करते हैं, देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर रखा है, अगर चाहें तो हटा सकते हैं। शिफ्ट इंडिकेटर आप इसको एक बार इंटर करते हैं तो देखो शिफ्ट इंडिकेटर फ्लैश करेगा, मुझे अभी इसको बैक करना है। थीम सेलेक्ट, जैसे अगर आप थीम चाहें तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 2 शायद ये लाइट रहेगी, ठीक है। अब ये लाइट हो गई है, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं करना है, मेरे को जाना पड़ेगा सेटिंग, इंटर, और ट्रैक्शन कंट्रोल, थीम सेलेक्ट में जाते हैं, इंटर करते हैं, और मेरे को ये वाली चाहिए, ब्लैक वाली चाहिए, इंटर कर दिया मैंने, अभी ये वाली आ गई है, ठीक है भाई। तो अभी एक बार फिर से जाते हैं और सेटिंग में जाते हैं एक बार फिर से, और ट्रैक्शन कंट्रोल, शिफ्ट इंडिकेटर, थीम सेलेक्ट, डिस्प्ले सेटिंग ओके करते हैं, डे नाइट ब्राइटनेस सेटिंग, ये चीज़ें आपको मैं दूसरी वीडियो में दिखा ही दूंगा, क्लॉक यूनिट, ये सारी चीज़ें आप इसमें इन्फॉर्मेशन एंड रीसेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको बैक करते हैं, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं इसके मीटर में। अब आप लोग पूछोगे कि भाई इसकी प्राइस क्या होगी, तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अगर इंजन की बात करें, इधर से ही दिखाना भाई, देखो इसमें किक नहीं आती, पहले इधर दिखाना, किक नहीं आती है भाई, भाइयों को दिखाओ मेरे, किक नहीं आती है, पहले से नहीं आ रही है, तो इसमें कोई शिकायत वाली बात तो है नहीं कि भाई किक नहीं आ रही है। अगर हम इंजन की बात करें, देखो इसमें आपको ये 149 सीसी का इंजन तो मिलता ही है, इसमें 12.4 PS की पावर मिलती है 7250 RPM पर, 13.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 5500 RPM पर, 57.3 mm बोर है, 57.9 mm इसका स्ट्रोक है। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो 700 सीट हाइट तो बताऊंगा, 165 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 138 किलोग्राम वजन है, 1330 mm व्हील बेस है, और 780 mm इसकी सीट हाइट है। बैठ के उधर से जाना, ज़रा दिखाता हूँ,
790 mm सीट हाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से मैं बैठा हूँ। ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों की चौड़ाई की वजह से एड़ियाँ पहुँचने में वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 5.5 भी चला सकते हैं। और सीट हाइट के मामले में आपको विशेष कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार मैं बताऊँ कि अपडेट आपको गिनाना भी पड़ेगा, नहीं तो कहोगे ऐसे बता के बंदा निकल लेता, ऐसा नहीं। देखो मैं आपको गिनाता हूँ, एक, हाँ ऐसे गिना, एक यहाँ पर मीटर में 2, 3, ठीक है, 4 स्विच, 5, 6 और इसके अलावा मोटर 7, साइलेंसर 8। और अभी आओ इधर आओ, दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं। सीट खोल के दिखाता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल कंट्रोल सब मिलता है, चलाओ मौज करो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये ECU ही इन्होंने चेंज कर डाला, ये फ्लैशर है, ये ब्लूटूथ वाला सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ये इन्होंने ECU नया चेंज किया है। तो गिन लो 9, 10, 11, 12 हो गई। ठीक है, अब ये चीज़ इन्होंने चेंज कर दी, रेगुलेटर ही हटा दिया है इन्होंने, जो रेगुलेटर होता है उसको इन्होंने हटा दिया। रेगुलेटर मतलब जो चार्जर होता है उसको हटा के ECU में ही कर दिया है। तो ये, और वायरिंग चेंज हुई है, जोड़ोगे तो लगभग 12-13 अपडेट हुई है। अभी टायर साइज आप देख लो, यहाँ पर देखो सीएट जूम, इसमें सीएट जूम मिल रहा है। ठीक है, और इसका सीएट जूम रेडियल टायर है 140/60R17, ये 63P वाला है। ठीक है, ये वाला टायर पीछे मिल रहा है, 220 mm की डिस्क ब्रेक आगे मिल रही है। आगे दिखाना टायर साइज जरा, मोड़ के दिखाओ, मोड़ के दिखाओ। 100 कहाँ लिखा है, देखो जरा। तो इसमें आपको 180/17 का भाई ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, और पीछे आपको रेडियल टायर मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है भाई, और इसमें आगे आपको 282 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। अब आप पूछोगे क्या माइलेज इसकी बढ़ी है? नहीं बढ़ेगी, कंपनी बताएगी कि बैटरी का सिस्टम लेके वो हाइब्रिड बन जाता है, तो भाई 1-8 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाए तो नहीं पड़ जाए, बाकी मैं ये कहूँगा कि माइलेज जैसी थी वैसी रहेगी। 1-8 किलोग्राम वजन कम हो तो 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ सकता है माइलेज में, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर प्राइस की आप पूछोगे तो ये नोवेशन यामाहा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में लगभग 1,75,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में आपको मिल जाएगी। इसके और भी मॉडल आते हैं, 1,60,000 से शुरू हो जाती है, और ये टॉप मॉडल है जिसमें पूरा आपको R15 के सारे फंक्शन, सारी चीज़ें मिल रही हैं, बस पावर आपको 150 सीसी में कम वाली मिल रही हैं। तो अब ये बाइक और इसकी अपडेट आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दे दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।